इस वीडियो पर क्लिक करते ही आपके दिमाग में एक बड़ा चेंज आया है। आपके दिमाग का एक हिस्सा इन 3-4 सेकंड्स में ही ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि क्या आपको अपना ध्यान इसी वीडियो पर देते रहना चाहिए या फिर किसी ज्यादा आसान चीज पर शिफ्ट हो जाना चाहिए। आपका दिमाग ये सेम कैलकुलेशन दिन में हजारों बार करता है, जिस वजह से आप कोई भी जरूरी काम कर ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको ऐसे 3 तरीके सिखा दूं जिससे जो ब्रेन सर्किट्स आपको अभी हार्डवर्क करने से रोक रहे हैं, वही सेम ब्रेन सर्किट्स आपको डिसिप्लिन की एडिक्शन लगवा दें। देखो, आपको अभी ये लगता है कि डिसिप्लिन होने का मतलब है कि आप बहुत ज्यादा टफ हो या फिर आप दूसरों से ज्यादा दर्द को झेल सकते हो, लेकिन ये डिसिप्लिन होना नहीं होता। डिसिप्लिन होने का मतलब बस ये होता है कि आपने अपने पूरे एनवायरनमेंट को कुछ इस तरह से डिजाइन कर रखा है कि आपके लिए काम करना आराम करने से ज्यादा आसान होता है। अब जब मैं अपने स्कूल में था तब मैं बेयरली अपनी क्लासेस में पास हो रहा था। मेरे पास वो दोस्त नहीं थे जो मुझे चाहिए थे। मैं अपनी बॉडी में बहुत ही ज्यादा वीक और इनसिक्योर फील करता था और मेरे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स इसलिए ही हैं जस्ट बिकॉज मैं डिसिप्लिन नहीं हूं। लेकिन जब मैंने अपने एनवायरनमेंट में अलग अलग तरह के सिस्टम्स ऐड करना शुरू किया, जहां पर मेरे लिए जिम जाना आलस करने से ज्यादा आसान था, जहां पर मेरे लिए अच्छे दोस्त रखना बुरे दोस्त बनाने से ज्यादा आसान था, और जहां पर पढ़ाई करना आलस करने से ज्यादा आसान था, तब हर कोई सडनली मुझे डिसिप्लिन बोलने लगा। एग्जाम्पल के तौर पर मेरा स्वीट टूथ है, यानी मेरे को शुगर खाना बहुत ज्यादा पसंद है। तो कई बार मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कोई प्रोटीन लेता हूँ और उसको मैं रेसिपीज में यूज करता हूँ या फिर उसको मैं प्रोटीन शेक बना के पीता हूँ। बट कई बार आप ये फील करते हो कि आपका मन नहीं होता कि आप प्रोटीन शेक बनाओ, क्योंकि आपको पता है कि आप पहले शेकर में वो डालोगे, फिर उसको बनाओगे, फिर आपको उसको साफ भी करना है, अदरवाइज वो स्मेल करेगा। तो कई बार आपका मन नहीं होता एंड यू आर फीलिंग लेजी। तो इस चीज को कॉम्बैट करने के लिए मैं हमेशा अपने पास कुछ ना कुछ ऐसा प्रोटीन शेक टाइप का रखता हूँ, और ये इकोनॉमिकल भी है, कुछ महंगा भी नहीं होता, और इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। कई बार मेरे को क्रेविंग हो रही होती है और मेरे को कुछ ना कुछ च्यू करना होता है। बहुत बार मॉडर्न दुनिया में ये होता है हमारे साथ, हमारे को आदत होती है, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ च्युइंगम टाइप का अपने पास रखता हूँ। आप शुगर फ्री च्युइंगम यूज़ करो एंड When you are chewing that, ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि शायद खाना आ गया है, और जो भी क्रेविंग होती है वो थोड़ी देर के लिए डिले हो जाती है। मैंने बचपन में एक एपिसोड देखा था मैन वर्सेस वाइल्ड का। तो बियर ग्रिल्स एक काफ़ी बहुत ज़्यादा ठंडी सी जगह पे था और वो अपनी पॉकेट में बस लास्ट एक गम का पीस कैरी कर रहा था। वो बोलता है मेरे पास खाने का और कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस ही नहीं कर रही है बिकॉज देयर इज नो फूड अराउंड। तो मोटिवेशन को कायम रखने के लिए वो बार बार थोड़ी थोड़ी देर में उस गम को बाहर निकालता और जो बचा कुचा उसमें जूस था वो उसको च्यू करके अंदर लेता, ताकि उसका ब्रेन मोटिवेशन और एनर्जी उसे देता रहे। तो दिस इज हाउ यू ट्रिक योर ब्रेन। अब जैसे कुछ टाइम पहले तक मुझे रीड करने का मौका नहीं मिल रहा था और मेरे अंदर इस चीज का बहुत ज्यादा गिल्ट था, बिकॉज पूरे दिन काम करने के बाद आपके पास टाइम कहाँ से बचेगा कुछ भी आप रीड करो, कुछ नया सीखो। तो ख्याति और मैंने डिसाइड किया कि हम अपने बेड के साइड में टेबल्स रखेंगे और इसके ऊपर हम हमेशा अपनी जो भी बुक्स रीड करनी है, जो ख्याति को रीड करनी है, जो मेरे को रीड करनी है, वो हम हमेशा यहाँ पर रखते हैं। और जस्ट सोने से पहले इट इज अ पार्ट ऑफ आवर रूटीन कि हम बुक्स को रीड करते हैं साथ में। बिकॉज डिसिप्लिन होना, चाहे आपको बुक्स रीड करनी है, कुछ भी करना है, इट बिकम्स वेरी इजी एंड ऑटोमेटिक अगर आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से बना लो। ऐसा नहीं है कि आप बाय डिफॉल्ट लेजी हो, बिकॉज एक लेवल पर हर कोई ही लेजी होता है, लेकिन कई लोग बस अपने डिसिप्लिन को टिकाने के लिए अपनी इस बेसिक नेचर के अगेंस्ट जाने के बजाय वो इसके साथ चलते हैं और वो लेजी रहकर ही अपने सारे गोल्स अचीव कर लेते हैं। नाउ अगर आप ये बोलोगे सौरभ ठीक है, ये सारी चीजें थ्योरी में अच्छी साउंड कर रही है, लेकिन मैं अपने एनवायरनमेंट में सिस्टम्स को कैसे इंस्टॉल करूं और कैसे मैं अपने डिसिप्लिन को ऑटोमेटिक बनाऊं। समझते हैं पॉइंट नंबर 1 में, पिक अ डेट एंड टाइम जब आप अपने पूरे दिन को ट्रैक करोगे। दिस विल बी वेरी इरिटेटिंग, बट ये टेक्निक आपकी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। सी, प्रोडक्टिव होने से पहले आपको एग्जैक्टली ये पता करना होता है कि आप अपने दिन का हर मिनट एक्चुअली किस तरीके से खर्च कर रहे हो। अपने फोन में कल सुबह उठते ही हर 15 मिनट के बाद अलार्म लगाओ। जैसे अगर आप 8 बजे उठे तो 8:15, 8:30, 8:45, 9, 9:15, इस तरीके से हर 15 मिनट के बाद आपके फोन में एक अलार्म बजना चाहिए। जैसे ही वो अलार्म बजे, अपने नोट्स वाली ऐप खोलो और वहां पर नोट डाउन करो कि आपने अपने पिछले 15 मिनट एग्जैक्टली कहां स्पेंड करे, आप क्या कर रहे थे। ऑब्वियसली आपको पूरे दिन काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों को ट्रैक करने के लिए, लेकिन मैं आपको एक गारंटी देकर बोलता हूं कि 2026 का ये दिन आपके लिए सबसे प्रोडक्टिव दिन रहेगा। बिकॉज जिस तरीके से आपको एक बैंक स्टेटमेंट मिलती है जहां पर आप अपने एक्सपेंसेस, क्रेडिट्स, डेबिट्स, हर चीज को ट्रैक कर सकते हो, इसी तरीके से जब आप अपने टाइम को ट्रैक करना शुरू करते हो, यू बेसिकली क्रिएट योर टाइम स्टेटमेंट। आपको पता होता है कि आपका दिन का हर मिनट आप किस तरीके से खर्च कर रहे हो। और ये भी सिस्टम्स बनाने का ही एक पार्ट होता है कि आप हर महीने में एक ऐसा दिन चुन रहे हो जब आप अपने टाइम से बेस्ट रिजल्ट बाहर निकालने के लिए अपने पूरे दिन को ट्रैक कर रहे हो। जब आपके पास पूरे दिन का हिसाब होगा, तब आपको एग्जैक्टली पता होगा कि आपका ज्यादातर टाइम किन चीजों में जा रहा है और आपके एनवायरमेंट में ऐसी एग्जैक्टली कौन सी चीजें हैं
जिस वजह से आपके लिए डिसिप्लिन रहना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा है? क्या फोन पास होने की वजह से आप बार बार उसे उठा के स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो? क्या आप जो भी अपने किचन में जाकर कैबिनेट खोलते हो वहां पर कुकीज, नमकीन और सारी टेस्टी चीजें पड़ी होती है जिस वजह से आपको बार बार क्रेविंग होती है? या क्या आप अपना ज्यादातर काम बेड पर बैठकर करते हो जिस वजह से कभी आपको नींद आती है तो कभी आप फोकस नहीं कर पाते हैं? एग्जैक्टली कहां टाइम जा रहा है और किन चीजों की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो? राइट इट डाउन। सेकेंडली, डोंट ट्राई टू किल अ बिहेवियर, जस्ट फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। जो लोग बहुत समय से अनडिसिप्लिन रहे होते हैं उनके लिए ओवरनाइट डिसिप्लिन होना इम्पॉसिबल होता है। अगर आप आज ही डिसाइड कर लो कि मैं रेगुलर जिम जाऊंगा, 10 से 12 घंटे पढ़ाई या फिर काम करूंगा, तो आप ये नहीं कर पाओगे, बहुत जल्दी बर्न आउट हो जाओगे और आप फिर डिसिप्लिन को हेट करोगे, क्योंकि ये सारी चीजें हैं बहुत ज्यादा मुश्किल, लेकिन आपको आदत है आसान चीजों की। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में हम एक ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम खुद से ये क्वेश्चन करेंगे कि इस गंदी आदत को परफॉर्म करने के बजाय मैं इसकी जगह पर क्या कर सकता हूं? अगर हर रात मुझे ऐसी आइसक्रीम खाने की आदत है जिसमें मैं स्प्रिंकल्स डलवाता हूं, ओरियोस डलवाता हूं, तो क्यों ना मैं कुछ दिनों तक बिना स्प्रिंकल्स और ओरियोस के आइसक्रीम खाऊं या फिर अपनी आइसक्रीम की क्वांटिटी कम कर दूं बजाय सीधा आइसक्रीम को क्विट करने के, बिकॉज मेरे को उसकी आदत है। अगर मुझे ड्रिंकिंग की आदत है और मैं पीने को नहीं छोड़ पा रहा, तो जब भी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने जाऊं तब मैं शुगर सिरप्स और नकली फ्लेवर्स वाली कॉकटेल्स ऑर्डर करने के बजाय मैं अपनी ड्रिंक ले सकता हूं सोडा के साथ ताकि मेरी शुगर कंजम्पशन कम हो जाए, या फिर मैं वर्जिन मोहितो जैसी ड्रिंक्स ले सकता हूं ताकि मेरी ड्रिंकिंग कम हो जाए। या फिर अगर मेरी बुरी आदत यह है कि जब भी मुझे भूख लगती है तब मैं किचन में जाके कोई भी अनहेल्दी चीज उठाकर खा लेता हूं, तो क्यों ना मैंने जिन जगहों पर कुकीज, मैगी या फिर चिप्स को रखा हुआ है उन चीजों को निकाल के मैं सेम जगह पर नट्स, च्युइंगम या फिर इलायची को रख दूं, ताकि जब भी मेरा हाथ वहां पर जाए तब मेरे हाथ में एक हेल्दी चीज ही आए। मेरा डिसिप्लिन रहने का सबसे बड़ा हैक यही रहा है कि चाहे मैं घर पे हूं, पार्टीज में हूं, कहीं पर भी हूं, मैंने हमेशा ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढा है। लोग हमेशा ये सोचते हैं कि सौरभ तो हमें डिसिप्लिन बनने के बारे में, प्रोडक्टिव बनने के बारे में सिखाता है, तो ये बंदा खुद किसी पार्टी में नहीं जाता होगा, खुद घर पे बैठा रहता होगा, बोरिंग लाइफ जीता होगा। बट ऐसा नहीं है। 10 साल पहले जब मैं कॉलेज में भी था, तब थोड़ी सी जब मेरे में अक्ल आना शुरू हुई थी, तब भी मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था कि अगर मैं दोस्तों के साथ ड्रिंक करने जा रहा हूं तो कौन सी ड्रिंक करने पर कम से कम नुकसान होता है। तो हम हमेशा क्या ढूंढ रहे होते हैं? हम हमेशा ढूंढ रहे होते हैं एक ऑल्टरनेटिव। हमें सबके आगे दूध का धुला और इतना सीधा इंसान बनने वाली इमेज नहीं क्रिएट करनी है, बिकॉज सीधे बन के जाओगे कहां? आपको अपरिचित का अंबी नहीं बनना, बिकॉज नोबडी लाइक्स दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो इतना बोरिंग है, जो इतना दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं जस्ट हूं, मैं ठीक हूं और दुनिया कितनी क्रूअल है, दुनिया कितनी मतलब है, दुनिया में ईवल है। नहीं, आपने अपने अंदर के ईवल को नहीं समझा है। आपको अपने अंदर मास्टर करने की जरूरत है एक बैलेंस को। आपको पूरा अपने आप को हील करने, ठीक करने के बजाय, ओवरनाइट स्विच करने के बजाय, यू नीड टू ग्रेजुअली शिफ्ट योरसेल्फ। और आपके अंदर एक स्पेक्ट्रम होना चाहिए, आपका कंट्रोल होना चाहिए कि अगर मैं धीरे धीरे खुद को खोल रहा हूं और बुराई से अच्छाई की तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूं, गंदी हैबिट से अच्छी हैबिट्स की तरफ, तो ये ओवरनाइट तो होगा नहीं, तो मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इट वुड बी वे बेटर अगर हर कोई ओवरनाइट अपनी ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या फिर कोई भी आदत छोड़ पाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। एज अ कोच या फिर अगर आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाओ, उनमें ये अंडरस्टैंडिंग और ये एम्पैथी होती है कि हर इंसान इजीली अपने आप को नहीं बदल पाता है। जैसे मेरे पास बॉय टू मैन से एक क्लाइंट है जिनको मैस्टरबेशन की एडिक्शन थी और उन पर कोई भी चीज काम नहीं कर रही थी। हमने बहुत सारी चीजें ट्राई करके देखी बट नथिंग वाज वर्किंग फॉर हिम। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि वो किस तरह की पॉर्न देख रहे हैं, किस तरीके से वो अपने माइंड को स्टिमुलेट कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे को बहुत डीप चीज बताई कि मैं एक ऐसी तरह की पॉर्न देखता हूं जहां पर बहुत ज्यादा स्टिमुलेशन होता है, जहां पर बहुत ज्यादा हार्डकोर सेक्स होता है, वहां पर अलग अलग तरह की आवाजें होती हैं और वहां पर कोई ना कोई पनिशमेंट इन्वॉल्व होती है। तो मैंने उनके साथ एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जहां पर मैंने उनकी मदद की इस हाइपर स्टिमुलेटिंग पॉर्न से नॉर्मल पॉर्न पर शिफ्ट होने में, फिर मूवीज पर शिफ्ट होने में और फिर रियल लाइफ में एक पर्पस ड्रिवन जिंदगी जीने में, जहां पर वो एक्चुअल लड़कियों को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर सके, अट्रैक्ट कर सके, क्योंकि यही उनकी डिजायर थी जो फुलफिल नहीं हो रही थी। ये चीज सुनने में शायद आपको फनी लगे कि कैसे कोई इंसान अपने क्लाइंट को एडवाइस कर सकता है कि तुम एक टाइप की नहीं दूसरी टाइप की पॉर्न देखो, बट ये एम्पैथी आपको दिखानी होती है बिकॉज कोई भी इंसान ओवरनाइट चेंज नहीं हो सकता। हर किसी में ये विल पावर नहीं होती और विल पावर एक पॉइंट के बाद थक जाती है। अगर किसी इंसान ने स्मोक करना शुरू कर दिया था जस्ट बिकॉज वो अपने दोस्तों के बीच में कूल दिखना चाहता था, तो ऐसे इंसान की स्मोकिंग को बहुत इजीली छुड़वाया जा सकता है उसकी मदद करके किसी दूसरी ऐसी चीज को ढूंढने में जो अगेन उसको कूल दिखने में मदद करे। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब ये होता ही नहीं है कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये मत करो, वो मत करो। डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि व्हाट शुड आई डू इंस्टेड। बिकॉज अगर आप बोल रहे हो कि ये मत करो, वो मत करो, उसका मतलब ये है कि आपका फोकस अभी भी उन्हीं चीजों पे है जिनको आप अपनी लाइफ से दूर करना चाहते हो। तो क्वेश्चन करो ये नहीं तो क्या, बिकॉज आपके अंदर किसी न किसी चीज की भूख है और अगर आप उस भूख को मारने की कोशिश करोगे तो वो किसी और रास्ते से, अनहेल्दी तरीकों से बाहर आने की कोशिश करेगी। इससे बेटर होता है
कि आप उस बुक को चैनलाइज करो एंड यू फाइंड अ बेटर ऑल्टरनेटिव। 2026 में आपके पास वेस्ट करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर आप अपने कम्युनिकेशन को फिक्स करके लोगों पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते हो तो आज ही गॉड मोड को ज्वाइन करो। अगर आप एक लड़के हो और आपको अपने डिसिप्लिन को बढ़ाना है, कंफर्ट से बाहर निकलना है और एडवांस्ड मैस्कुलिन टेक्निक्स को मास्टर करना है तो शामिल हो जाओ बॉय टू मैन में। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। नंबर 3, डिसिप्लिन शुड नॉट फील लाइक पनिशमेंट। डिसिप्लिन के बारे में सबसे गलत लोगों का बिलीफ यही होता है कि डिसिप्लिन मुश्किल और बहुत ही ज्यादा पेनफुल फील होना चाहिए। लेकिन बाय डेफिनेशन जो भी काम आपको बहुत ज्यादा मुश्किल और पेनफुल फील हो रहा है, आप उसे रिपीटेडली कंसिस्टेंटली कैसे परफॉर्म करोगे? यू विल हेट इट। आप अपनी ईगो और विल पावर का सहारा लोगे और जैसे तैसे एक मुश्किल काम को पूरा कर लोगे, लेकिन उसको पूरा करने के बाद आप खुद से बोलोगे कि यार कितनी ज्यादा मेहनत लगी, आई फील ड्रेन्ड और मैं फिर से ये काम नहीं करना चाहूंगा। आप ऐसा करके खुद को ही पनिश कर रहे होते हो और इसका मतलब ये भी है कि ओवर टाइम आपका दिमाग ये चीज सीख जाता है कि उसे इस तरह के काम को अवॉइड करना है, बिकॉज ये काम नहीं बल्कि पनिशमेंट है। सो प्रॉब्लम एक्चुअल में ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, प्रॉब्लम ये है कि आपकी ईगो इतनी बड़ी है, एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई हैं, खुद के आगे स्टैंडर्ड्स आपने इतने ज्यादा हाई रख रखे हैं कि आप अपने काम को एंजाइटी के साथ अप्रोच करते हो बजाय ईज और कंसिस्टेंसी पर फोकस करने के। तो इसके बजाय हम क्या करें? सिंपल, अपने स्टैंडर्ड्स को टेम्परेरली कम करो और विंस को इकट्ठा करो। अगर आप कोई छोटा काम करते हो और वो काम हर रोज करते हो तो आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो। जब आप अपने बारे में अच्छा फील करते हो तो आपके अंदर उस काम को करने का और मोटिवेशन आता है, आपका और वो काम करने का मन करता है। लेकिन अगर आप किसी मुश्किल काम को करने की कोशिश करते हो तब एक बार जैसे तैसे आप उस काम को कर भी दो, उसके बाद आप क्या बोलते हो? आप हमेशा यही बोलते हो कि मैं इस काम को दोबारा नहीं कर पाऊंगा, मेरा बिल्कुल मन नहीं है। आपको खुद को एक खड़ूस जज की तरह नहीं देखना कि तुमने अब काम नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। इसके बजाय खुद को एक साइंटिस्ट की तरह देखो और क्यूरियोसिटी के साथ क्वेश्चन करो कि अच्छा मैं एक काम नहीं कर पाया, मैं डिसिप्लिन नहीं हो पाया, व्हाई? और क्या करने से मैं खुद को काम करने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ? व्हाट इज माय साइकोलॉजी? कैसे मैं खुद को सैबोटाज कर रहा हूँ, कैसे मैं खुद से झूठ बोल रहा हूँ? अंडरस्टैंड योरसेल्फ। खुद के अंदर जाके ये चीज ढूंढो, क्वेश्चन करो लाइक अ ट्रू साइंटिस्ट। इन चीजों को और ज्यादा डीपली समझने के लिए और मेरे साथ लाइव Q&A सेशन ज्वाइन करने के लिए आप मेरे प्रोग्राम्स बॉय टू मैन और गॉड मोड को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है।